Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and abundant of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8, question number 8 of mathematics, class 9 Federal Board, and the statement of the question is 2 points P, 4 and -1 and Q, 8 and 3 lie on a line. Find the coordinates of the midpoint M of PQ. नंबर 2 स्लोप ऑफ पी एम, मिड पॉइंट और पी की स्लोप फाइंड करनी है। पी क्यू की स्लोप और पी एम की स्लोप सेम होगी क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, फिर हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पैरेलल हो पी क्यू की और वो पास हो रही हो -2 और 2 में से। फिर स्टूडेंट्स हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट -2 और 2 में से पास हो रही हो। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन के स्टेटमेंट से चले भी हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं हम उनके पहले नेम लिखते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं 4 एंड -1 और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 8 एंड 3। और हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है एम पी क्यू का। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो x1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्लस x2 है 8/2 और x1 है हमारे पास -1 प्लस x2 है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 + 8 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, -1 + 3 मीन्स 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, जिसका नाम उसने दिया है कि हमने रखना है एम। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है एम पी की। तो इधर मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ पी एम। तो स्टूडेंट्स पी क्यू और पी एम की स्लोप जो है वो सेम होगी, लेकिन जाहिर है कि उसने पी एम कहा है तो अभी हम एम और पी कोऑर्डिनेट लेकर इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। और स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो अब स्टूडेंट्स चूँकि m दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स 2 होंगे। तो y2 है हमारा 1 माइनस y1 है -1, तो ये माइनस और ये माइनस ये होगा +1 ओवर x2 है 6 माइनस x1 है 4। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 + 1 मीन्स 2 ओवर 6 - 4 मीन्स 2। तो इसकी स्लोप आ गई है 1। अब स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड पार्ट था, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है कि जो पैरेलल हो पी क्यू के और पास हो रही हो -2 और 2 से। तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ पी एम और पी क्यू सेम होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट था। तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनकी स्लोप जो है वो सेम होगी। तो इधर हम लिखेंगे जी कि स्लोप ऑफ पी क्यू ये इक्वल है स्टूडेंट्स 1 एज पी एम क्यू और कोलिनियर पॉइंट्स, इसलिए दोबारा स्लोप फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स स्लोप हमें दी हुई है, यानी कि एम हमारे पास है 1 और एक पॉइंट हमें गिवन है पी, मैंने उसका नाम रख लिया -2 और 2। तो वो जो इक्वेशन है उसकी स्लोप भी 1 होगी। तो इधर आप लिख लें एक स्टेटमेंट, एज लाइन्स आर पैरेलल सो m1 जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा m2 के। तो अब स्टूडेंट्स
स्लोप पॉइंट फार्मूला लगाकर हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो स्टूडेंट्स y माइनस वाई वन है 2 इज इक्वल टू स्लोप 1 है इंटू एक्स माइनस एक्स वन है -2। तो ये माइनस और ये माइनस ही बन जाएगा प्लस। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी स्टूडेंट्स ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये x पॉजिटिव है तो ये दोनों नंबर जो हैं ये मैं उठाकर राइट साइड पर ले जाऊंगा। तो इस लेफ़्ट साइड पर हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 क्योंकि ये 2 भी राइट साइड पर जाकर प्लस होगा। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस वाई प्लस 4। इसको भी लेफ़्ट साइड पर लिख लें। तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में उसने हमें कहा है स्टूडेंट्स कि हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू थ्रू -2 and 2। अब इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो m1 जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा -1/m2 के। यानी कि जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उस वक्त स्लोप्स जो हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी। तो इसमें m1 जो है वो आएगी -1 और m2 यानी कि जो ऑलरेडी हमारे पास स्लोप थी वो 1 थी तो उसको हम एज अ डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो स्लोप आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स -1 और पॉइंट है हमारे पास वही पॉइंट जो है -2 और 2। और अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन में आप लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। y माइनस वाई वन है 2 इज इक्वल टू स्लोप है -1 और x माइनस एक्स वन है स्टूडेंट्स हमारे पास -2। तो ये माइनस और ये माइनस ये आ जाएगा प्लस। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो -x, -1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2। अब इन दोनों नंबर्स को हम लेफ़्ट साइड से उठाकर राइट साइड पर ले जाते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स x प्लस, क्योंकि ये x इधर माइनस है लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस। तो ये y ऑलरेडी प्लस है, x ये वाला प्लस y माइनस ये 2 और प्लस ये 2 जो है लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा +2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स 2 और ये 2 कैंसिल होंगे क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8 मैथमेटिक्स क्लास 9 फेडरल बोर्ड। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।